एक बार वो आप लोग, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताता हूँ। क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? जिसको भी कुछ भी पूछना होगा आप लोग माइक में पूछना, ठीक है? माइक ओपन करके पूछना। क्लियर है बातें? क्लियर है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म। बच्चों, कोई भी रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो कौन से स्टेप को फॉलो करता है? जैसे कि देखो हम लोग, जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। मिल्क डालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। ऐसे ही कोई जब रिएक्शन होता है तो वो कौन से स्टेप फॉलो करके प्रोडक्ट बनाता है, उसी स्टेप को, यानी जो बीच का जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। इन सभी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। अब बच्चों हम सीखेंगे यह रिएक्शन मैकेनिज्म टोटल कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के रूट से फॉलो होता है। जैसे कि आप बताओ, आप लोग चाय कितनी तरीके से बनाते हो? कई तरीके से बनाते हो। कई लोग दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती सब एक ही टाइम डाल देते हैं। इलायची। कई लोग रुक रुक के डालते हैं। बोलो। ऐसे ही खाना बनाने का भी तरीका, पनीर बनाने का तरीका देख लो, कई लोग कई कई तरीके से बनाते हैं। तो कई कई जो रिएक्शन होते हैं उनके अलग अलग मेथड हो सकते हैं बनाने के। तो आओ हम उन मेथड को समझेंगे, ठीक है? आओ उन मेथड को हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म में कई टाइप का रिएक्शन है। जो पहला रिएक्शन है वह है एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? बताओ भाई। एडिशन रिएक्शन। सर चैप्टर का नाम क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन में दूसरा जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा बच्चों जो है वह है इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है? इलिमिनेशन रिएक्शन। फोर्थ वाला बच्चों जो है आइसोमेराइजेशन है। क्या है? आइसोमेराइजेशन। वैसे मेनली यही तीनों होते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आइसोमेराइजेशन। मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग के तीन ही पढ़ते हैं, लास्ट वाला देख लिया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है बच्चों, एडिशन रिएक्शन से देख के क्या लग रहा है? कोई कुछ मुझे बताएगा। आपने ऑलरेडी हाइड्रोजन। बोलो। रिएक्टेंट में हम रिएजेंट ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्शन। देखो इसमें होता क्या है, अब मैं बताता हूँ क्या होता है इसमें। जैसे कि मान लो पहला हमारा है एडिशन रिएक्शन। क्या है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। जैसे मान लो कोई हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, जो जैसे कि मान लो कोई हम एल्कीन लिख दे रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पे हम किसी चीज को रिएक्ट कराने ले जा रहे हैं। जैसे कि मान लो वो रिएक्ट होने वाला क्या हो सकता है, मान लो ब्रोमीन है। तो देखना बच्चों ये कैसे रिएक्शन करेगा। यह ब्रोमीन क्या करता है, यहाँ पे दो ब्रोमीन है, यहाँ पे टोटल कितने ब्रोमीन है? दो ब्रोमीन है। एक ब्रोमीन जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, दूसरा ब्रोमीन जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का रिएक्शन बन जाएगा। CH2 यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है क्या यह ब्रोमीन जाके इस एल्कीन पे जुड़ गया? बोलो। यस सर। दिखने से लग रहा है ना एल्कीन जाके ब्रोमीन से, सॉरी ये ब्रोमीन जाके एल्कीन से जुड़ गया। इसका मतलब क्या है कि ऐड हो गया। क्या इसमें कुछ निकला क्या बाहर? नो सर। कुछ नहीं निकला। नो सर। कुछ नहीं निकला। तो इसी को क्या बोल दिया हमने? एडिशन रिएक्शन बोल दिया, क्योंकि ये जाके जाके ऐड हो गया। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो बच्चों, यह एडिशन रिएक्शन भी कई टाइप के होते हैं। यह एडिशन रिएक्शन भी कई टाइप के होते हैं। आओ हम बातें करते हैं कि एडिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। आओ हम बातें करते हैं एडिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो एडिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं। मेनली हम दो पढ़ेंगे फिलहाल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहला जो हमारा है क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन। दूसरा जो हमारा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और तीसरा बच्चों हमारा है फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या है? फ्री, बोलो भाई साथ साथ, आप लोग नहीं बोल रहे हो। फ्री रेडिकल फ्री रिएक्शन। रेडिकल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन। अब सबसे पहले आप लोग बताओ इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब होता है। ये मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट। लेवल। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, और इलेक्ट्रॉन लवर कौन हो सकता है? कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, वही इलेक्ट्रॉन लवर होगा। सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सर इलेक्ट्रॉन Deficient. डेफिशिएंट ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यस सर। यस सर यस सर। एक मिनट रुक जाओ। इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर कौन हो सकता है? न्यूक्लियस हो सकता है जिसके पास प्रोटॉन हो, पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास। बिल्कुल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है वही तो इलेक्ट्रॉन लवर हो सकता है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज। CH3+ हो सकता है। CH3+, यानी जितने भी प्लस चार्ज वाले हैं सबके सब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोडेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखा सकता है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात? ये यस या Yes, फिर sir. जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बना दें उसी को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आओ हम बातें करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। जो हमारा पहला है वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आओ हम बातें करते हैं। सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले कोई एक एल्कीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, और कोई भी हम एक ग्रुप जोड़ देते हैं जैसे कि AB। हमें इसको एडिशन कराना है। क्या कराना है? एडिशन कराना है। अब सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे बच्चों एल्कीन है हमारे पास, एल्कीन। तो एल्कीन होगा तो इसके पास, आप बताओ क्या इसके पास पाई बॉन्ड है क्या? यस यस sir. सर। पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और Yes, आपको sir. पता है जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन उसके पास है। तो अब देखो होता क्या है बच्चों, ध्यान देना। ये हमने पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन से तो बन गए हैं, ये हम बोल सकते हैं आसानी से। इसको मैं और अच्छे से बना दूं। अब देखो यहाँ पे ए और बी जो है ना, जाहिर सी बात है कोई ना कोई डेल्टा नेगेटिव होगा, कोई ना कोई डेल्टा पॉजिटिव होगा। क्लियर है बातें? यस सर क्लियर है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन से जो मिलके बने हैं, किसी एक तरफ क्या होते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। किसी एक तरफ क्या होते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। आप बताओ, मान लेते हैं कि इसकी तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो क्या इसके पास नेगेटिव का कैरेक्टर आ जाएगा क्या? यस और इसके पास पॉजिटिव का कैरेक्टर आ जाएगा। तो होता क्या है कि जो बी है इसके पास पॉजिटिव का कैरेक्टर है, तो ये क्या करता है? इससे जुड़ जाता है, और जो ए वाला है वो किससे जुड़ जाता है? प्लस वाले से जुड़ जाता है। तो कुछ ऐसे रिएक्शन बना लेता है, CH2A और यहाँ पे CH2B, कुछ ऐसे बना लेता है। क्लियर हो गई क्या बातें? अगर हमारे पास बच्चों एल्कीन होगा तो एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा किसी एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, और जब किसी एक साइड शिफ्ट हो जाएगा तो एक पे नेगेटिव आ जाएगा, दूसरे पे पॉजिटिव आ जाएगा। और जो हमारे पास जुड़ने वाला होता Sir. है कौन? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा कि हम पॉजिटिव चार्ज जो है वह, जो नेगेटिव चार्ज है एल्कीन का उसको दे देंगे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास चला जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास। क्लियर है क्या बात है? सर एक बार दोबारा बता दो, मेरा प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ये बताओ, ये क्लियर हो गई क्या बातें? ये बातें सबको क्लियर हो गई? यस सर। क्लियर हो गई। आओ आओ अब हम बातें करते हैं किसकी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन। सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है क्या होगा? एडिशन
ऑफ हैलोजन Halogenation. हैलोजन ऑन एल्कीन। एल्कीन, तो सबसे पहले हम कोई एक एल्कीन बना लेंगे। एल्कीन जैसे कि हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसमें क्या करते हैं, ब्रोमीन डालते हैं। क्या डालते हैं, ब्रोमीन डालते हैं। ब्रोमीन। तो अब बताओ ब्रोमीन क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमीन और कुछ ऐसे होगा। अब देखो क्या होता है, यह वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और मान लेते हैं किसी एक पे डेल्टा प्लस आया, एक पे डेल्टा माइनस आया, जो प्लस वाला होगा ये इसके पास चला जाएगा, जो माइनस वाला होगा इसके पास चला जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, क्या CH2 ब्रोमीन CH2 ब्रोमीन। क्लियर है बातें, यस सर। सबको क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। इसी का दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 CH2 CH2 और हमारे पास यहाँ पे क्या है, I2 है। मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3, तो ये जो I2 है कहाँ कहाँ जुड़ेगा, सर 2 और 3 में। 2, 3 में। दीपिका क्लियर है आपको भी, Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों ये डायरेक्टली दिख रहा है, I2 यहाँ पे जुड़ेगा, CH3 CH2, यहाँ पे I हो जाएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हाँ ये हो जाएगा। क्लियर है बातें, किसी Yes, को कोई सर डाउट? आपने सेकंड नंबर वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लिख दिया, हाँ जो ठीक है, 5 बॉन्ड बन रहे हैं। इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। क्लियर है बातें सबको? यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो बताओ। अब क्या हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि किस रास्ते को फॉलो किया है, कैसे फॉलो किया है। Yes, sir. अभी तो हमने डायरेक्टली, अगर आपको कुछ पूछे तो डायरेक्टली आप ये बता लोगे, लेकिन पूछे कैसे बनेगा तो क्या करोगे। आओ हम बातें करते हैं, बातें करते हैं। ध्यान देना, हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चों क्या है, कुछ इस टाइप का है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मानो यह ब्रोमीन से जुड़ा तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक नीचे ब्रोमीन आएगा और एक ऊपर ब्रोमीन आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं, Anti-addition. Anti-addition. एडिशन। आप बताओ, एक ब्रोमीन ऊपर से और एक दूसरा ब्रोमीन उसके एंटी तरफ से है। अब देखो ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, ध्यान देना। तो हम इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म की, किसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में बच्चों कुछ ऐसा कहता है, ध्यान देना। हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमारे पास एक और चीज है ब्रोमीन और ब्रोमीन। एक ब्रोमीन पे आएगा डेल्टा माइनस, दूसरे ब्रोमीन पे डेल्टा प्लस। अब आप लोग बताओ, यह पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, और जब इस पे माइनस हो जाएगा यह इस पे अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, Yes, sir. करेगा। तो करेगा तो बच्चों कुछ ऐसे बना लेगा, ध्यान देना, कुछ ऐसे बना लेगा। यहाँ पे CH2, अब इसके पास प्लस आ जाएगा और इसके पास CH2 रहेगा, और इससे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन Yeah. जुड़ जाएगा, और यह वाला ब्रोमीन बच्चों बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में बाहर निकलेगा, ब्रोमीन माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर है क्या बातें, बोलो, ये Yes. बातें क्लियर हो गई, बताओ बताओ, क्लियर हो गई बातें, क्लियर हो गई। अब बताओ, क्या ब्रोमीन के पास लोन पेयर होता है, होता है। अब ये Yes, ब्रोमीन sir. के पास इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, इसके पास प्रोटॉन है, तो ये ब्रोमीन जाके इसमें चिपक जाएगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा, CH2 यहाँ पे ब्रोमीन और ऐसे, और बीच में ऐसे प्लस, यानी घूमता रहेगा। बातें क्लियर, क्लियर। अब देखो बच्चों क्या होता है, हमारे पास जो ब्रोमीन नेगेटिव बाहर जो घूम रहा है, सर एक बार रिपीट कर दो उसको। अब देखो जो हमारे पास ब्रोमीन नेगेटिव बाहर घूम रहा है वो आके इस पे अटैक करेगा, और इस पे अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा, CH2 सर एक बार रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन। कितने लोगों को क्लियर हो गया बातें,
बातें नहीं क्लियर हुई सबको? सर ब्रोमीन वाला रिपीट कर दो एक क्या? बार, ऊपर वाला सर रिपीट कर दो एक बार देखो। वाला प्रोसेस। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे एल्कीन है हमारे पास। यस मैं सर। फिर से दूसरा कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे पास क्या है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैंने ले लिया आयोडीन, ले लिया I और I। एक पे आएगा डेल्टा प्लस, एक पे आएगा डेल्टा माइनस। आप बताओ, यह पूरा इलेक्ट्रॉन यह लेके चला जाएगा और यह लेके चला जाएगा, तो यह इस पे अटैक करेगा और यह वाला बाहर निकल जाएगा। बाहर किस फॉर्म में निकलेगा? I माइनस के फॉर्म में निकलेगा। और जब यह इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे I ऐसे बन जाएगा क्या? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये बॉन्ड दोनों टूटेगा तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव वाला चार्ज एक वाले I को अटैक कर देगा। और आपको पता है आयोडीन के पास क्या होता है? लोन पेयर। लोन उस पे जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा क्या? CH3 CH2 CH2 I और यहाँ पे पॉजिटिव। अब बच्चों जो हमारे पास जो I बाहर निकला होता है, क्या करता है? इस पे अटैक मारता है, तो और इसका बॉन्ड ये ओपन कर देता है। तो कुछ ऐसे बना लेता है। यहाँ से ध्यान देखो, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे I हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? अगर Yes. जिनको भी नहीं समझ आ रहा है तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट याद कर लेना कैसे होगा। अगर इस टाइप का रिएक्शन आएगा तो एडिशन रिएक्शन आपको करना और डायरेक्टली ऐड कर देना है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। लास्ट में मैं आप लोग को नोट्स दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और आपको डायरेक्टली समझ आ जाएंगे। सबको क्लियर हो गई बातें? यस सर। Yes. यस सर। क्यों आते हो आप? अमित आप इतना लेट क्यों आते हो? अमित आप इतना लेट क्यों आते हो? सर थोड़ा तबीयत वगैरह खराब चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, अगला जो हमारा है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। क्या है? एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। Halogen acid. हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का क्या मतलब हो गया? HBr हो गया, HCl हो गया, सीएल हो गया। मतलब इस टाइप के हमको एडिशन कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल्कीन ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे हमें क्या करना है? H और Cl ले लेंगे। आपको पता है क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पे Delta positive. डेल्टा प्लस। और इसका बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस पे माइनस आ जाएगा और ये इस वाले को हाइड्रोजन को ले लेगा। क्लियर है बातें? Yes. क्लियर है? यस तो सर। यहाँ पे आप बताओ, जब यह वाला बॉन्ड टूटेगा तो किस पे पॉजिटिव आएगा? CH2 पे पॉजिटिव आ जाएगा Yes sir. और यहाँ पे CH2 की जगह CH3 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ले लिया और हमारे पास क्लोरीन माइनस बाहर घूम रहा है। क्लियर है क्या बातें? अब ये क्लोरीन माइनस इस पे जुड़ जाएगा तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? CH2 Cl CH2 CH3। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। बताओ सभी कोई। क्लियर है बातें? अरे नहीं क्लियर हो रहा है। नहीं क्लियर। आओ और भी क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इससे हमें जोड़ना है HCl। ये बताओ 1 2 3 जो क्लोरीन है वो कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? ये बता दो बस आप लोग। 3 पे. क्या सर 2 पे होगा. दीपिका? नहीं चलेगा तो अब 50 कितने हैं? दीपिका, आप बताओ। सेकंड पे लग रहा है। देखो सर सेकंड पे थर्ड पे किसी पे भी लग देखो, सकता है, दोनों पे जब तक हाइड्रोजन symmetry था, जब तक क्या था? सिमेट्री था, तब तक आप लोग को कोई टेंशन नहीं हो रहा था। एक पे आप क्लोरीन जोड़ दे रहे थे, दूसरे पे हाइड्रोजन, ऐसे जोड़ दे रहे थे। लेकिन जब सिमेट्री खत्म हो गया तो कंफ्यूजन आ गई क्या आप लोग की बातें आप लोग के पास? सर मार्कोनी को रूल लगेगा यहाँ पे, जो अब नेगेटिव देखो यहाँ पार्ट पे होगा। क्या सीन है, रुक जाओ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी सिमेट्री खत्म हो गया, अब हम दो चीजें दो पॉसिबिलिटी है। ध्यान से देखना, CH3
CH2 CH2। अब जब बच्चों ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो या फिर पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और नेगेटिव यहाँ पे आएगा। पहली पॉसिबिलिटी फिर से देखो, अगर हमारे पास या फिर इसके उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा और पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करना, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देना, किससे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें? बचा हमारे पास क्लोरीन। अब बताओ क्लोरीन किस पे जुड़ना चाहेगा? मैं इसको अगर फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, एनीवन? सेकंड देखो, अब आपको देखना है ना, जो ये कार्बोकैटायन बना है ना, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसी पे जुड़ेगा। यह देखो, पहले वाले में हमारे पास दूसरे नंबर पे कार्बोकैटायन है, दूसरे वाले में तीसरे नंबर पे कार्बोकैटायन है। तो कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? अरे मैंने जीओसिम पढ़ाया ना आप लोग को। पहले नंबर वाला क्या? सब पहले वाला। देखो, अगर आप इस पहले वाले कार्बोकैटायन की बात कर रहे हो ना बच्चों, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, यानी टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यह हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबल हो रहा है। अगर और भी ध्यान दो, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप की वजह से भी क्या हो रहा है, यह स्टेबल हो रहा है। लेकिन बात करेगा दूसरे वाले की, तो केवल इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, और 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास प्लस आई है। तो प्लस आई तो दोनों में है, इसके पास भी प्लस आई है, इसके पास भी प्लस आई है, लेकिन इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यह बताओ, पहला वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कि दूसरा वाला? पहला वाला ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल है। अगर पहला वाला ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल है, तो जो क्लोरीन आएगा वो किस पे आके जुड़ेगा? पहले वाले, फर्स्ट वाले पे। तो कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे Cl। क्लोरीन। क्लियर है क्या बात है? बताओ Yes, बातें sir. क्लियर है? किसी को डाउट? किसी को डाउट है? अरे बोलो भाई, नो सर। आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो? सर क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसमें एक रीअरेंजमेंट भी होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का बच्चों रीअरेंजमेंट देखो क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर मानो हमारे पास क्या है, CH3 CH2 और CH2 प्लस है, मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3, तो यह बताओ जो बच्चों कार्बोकैटायन है वो कहाँ पे रहता है तो ज्यादा स्टेबल होता है? कौन से वाले पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे। तो बच्चों क्या करता है ना, यह अपने आप को क्या करता है? रीअरेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? रीअरेंज कर लेता है और कुछ ऐसे बना लेता है। ध्यान से देखना, CH3 यहाँ का मैं बताता हूँ, यहाँ का बच्चों जो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन, यह क्या करता है? निकल के इसके पास चला जाता है और इसका वाला कार्बोकैटायन इसके पास चला जाता है। तो देखो कुछ ऐसे बना लेता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अभी कार्बोकैटायन देखो बच्चों और भी रीअरेंज करेगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। CH3 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 और CH2। मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3, तो कौन सी जगह यह कार्बोकैटायन होता तो ज्यादा स्टेबल होता? सेकंड पोजीशन पे। दीपिका आप बताओ। सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे। तो बच्चों क्या करता है, ये कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंजमेंट कर लेता है और इस बार बच्चों ये CH3 जो है ना, यह ग्रुप आके यहाँ पे लग जाता है और यह कार्बोकैटायन आके यहाँ पे लग जाता है। कुछ ऐसे बना लेता है। ध्यान से देखना, CH3 CH3 यहाँ पे पॉजिटिव
और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ये बात के सबको क्लियर है कि नहीं? रीअरेंजमेंट वाला गेम क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। किसी को भी डाउट इसमें? बताओ, किसी को डाउट? नो सर। सर मुझे No, एक बार sir. दोबारा बता दो। एक रीअरेंजमेंट और बता रहा हूँ आपको, एक रीअरेंजमेंट और बता दूं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH3 CH CH3 CH2 CH2, यहाँ पे कार्बोकेटायन है। अब देखो क्या होता है, इसमें बड़ा मजेदार चीज होता है। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, कौन से नंबर पे ये कार्बोकेटायन होता तो ज्यादा स्टेबल होता? सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे। सेकंड होता क्या है बच्चों, थर्ड वाले का हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता है फोर्थ वाले के पास, तो कुछ ऐसे बना लेता है। ध्यान से देखना, CH3 CH CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अब फिर से रीअरेंज करेगा, अब इसका CH3 जाके यहाँ पे चला जाएगा कार्बोकेटायन सेकंड वाले पोजीशन पे, जहां पे जाना था वहां पे आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। सॉरी, इसका ये वाला नहीं जाएगा, CH3 नहीं जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन रीअरेंज करेगा। एक बार रुको मैं, अगर CH3 रीअरेंज करेगा तो फिर मतलब ही क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन रीअरेंज करेगा। तो हाइड्रोजन कुछ रीअरेंज ऐसे कर लिया और यहाँ पे बना लिया बच्चों, यहाँ पे CH3 है। कैसे भी करके इसको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अपने आप को बनाना है। बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से बताना सर। क्या? सर इस वाले को एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, बता देना। सिंपल सी बात है, अगर मानो हमारे पास कुछ ऐसे रहता तो दूसरे नंबर वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता, तो जस्ट इसके बगल वाला जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाता है किस पे, फोर्थ वाले पे। तो कार्बोकेटायन तीसरे नंबर पर आ गया। अब दूसरे नंबर से हाइड्रोजन इस वाले प्लस पे शिफ्ट हो जाता है, तो दूसरे नंबर पे कार्बोकेटायन आ जाता है। अब इससे स्टेबल हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लो आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो, सबसे पहले तो आप लोग कोई ग्रुप डी की जॉब निकाल लिए। अब उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो टीचिंग में जा सकते हो। उसके बाद भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्रिपरेशन करके SSC में जा, मतलब अपने आप को रीअरेंजमेंट कर रहे हो। और सबसे हाईएस्ट तक आप क्या पढ़ सकते हो यार, UPSC के ऊपर भी कुछ पढ़ोगे क्या आप लोग? नो सर। यस सर। वही मेन स्टेबिलिटी है ना, उससे ऊपर कोई नहीं जाता। यस सर। हाँ, तो कितने लोगों को क्लियर हो गया बात है रीअरेंजमेंट वाला? क्लियर सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। आओ आओ बातें करते हैं। बातें करते हैं किसकी? मार्कोनिकॉफ रूल की। किसकी बात करते हैं? या फिर सबसे पहले हम ऐसे बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, जैसे कि मान लो अगर पहला एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम इसमें HCl जोड़ दें, यह बताओ H कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा और क्लोरीन कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? एनीवन? कोई कहीं भी जोड़ दो यार, हाइड्रोजन क्लोरीन सेकंड पे। क्लोरीन सेकंड पे। अरे कहीं भी जोड़ दो यार, अभी कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप सर, सेकंड वाले पे पता नहीं है भी ना। तो भी सेम आएगा, थर्ड वाले पे भी जोड़ोगे तो भी सेम आएगा। यस सर। जब भी बच्चों आपको सिमेट्री मिलेगी, सिमेट्री मिलेगी, जब भी आपको सिमेट्री मिलेगी तो आप आंख बंद करके कहीं भी लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां से सिमेट्री बंद हो गया वहां से दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे मान लो कि कुछ ऐसे आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या इसमें सिमेट्री है क्या दूसरे वाले में? नो सर। नो सर। नो सर। कहाँ से सिमेट्री है? नहीं है ना। अब कोई जोड़ के बता नहीं है दे सर। कहाँ जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा? सर थर्ड वाले पे क्लोरीन जुड़ेगा और फोर्थ वाले पे। अब सिंपल सी बात है, अब हमको क्या तोड़ना है? अब हमको रूल लगाना है मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगाना है? मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगाना है? मार्कोनिकॉफ रूल। अब सिंपल सी बात है, मार्कोनिकॉफ अगर ऐसा अनसिमेट्रिकल आपके पास आ जाए ना,
तो आपको क्या करना है कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है ना, उसी पे आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को सॉरी क्लोरीन को जोड़ना है। जैसे कि मान लो आप बॉन्ड तोड़ोगे तो किसी एक पे पॉजिटिव आएगा, किसी एक पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। तो ये बताओ कि कौन से पोजीशन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा स्टेबल रहेगा? थर्ड। सर थर्ड वाले पे। अरे भाई थर्ड वाले पे ना, क्योंकि थर्ड वाले पे दो तरीके से स्टेबिलिटी मिलेगी। Yes, sir. दोनों से आ रहे हैं। यस अरे सर। यार, मैंने आप लोग को जीओसी में सब बताया था ना, ये यस सर। यस सर। तब बताया था। तो सिंपल सी बातें दिख रही है, थर्ड वाले पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो जो क्लोरीन होगा वो कहाँ जुड़ेगा? थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जुड़ेगा। क्लियर है क्या बातें? यस यस सर। कितने लोगों को क्लियर हो गई बातें, बताओ ये एक बार चैट बॉक्स सर हो गया क्लियर। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी बताओ। सर, जो ये आपने 3 मतलब 4 कार्बन है, हाँ बताओ बताओ। इसकी जगह 5 कार्बन होते हैं ना, 5 कार्बन की चेन होती है। कोई बात नहीं, मैं 5 कार्बन बना लूं। ये सर वो बनाइए आप, उसके बाद ये बताओ डबल बॉन्ड कहाँ डालूं? सर लास्ट से दूसरे नंबर पे। यहाँ पे? नो सर, इससे अगले वाले पे। यहाँ पे? यस सर। हाँ। अब क्या करना है? सर HCl वाला आप इस पे भी एक बार समझा दीजिए। HCl। अब देखो दो केस हमारे पास बनते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, या फिर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखो। मैं डायरेक्टली केस बता देता हूँ। या फिर आप वहां पे क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर आप वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखो तीसरे नंबर पे, या फिर चौथे नंबर पे। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। मैं बाकी सबका अब आप देखोगे तो इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड बोल दे रहा हूँ। तो कौन से कार्बोकेटाइन के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? फर्स्ट वाले के पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो। 2 यहाँ पे और 2 यस सर। यहाँ पे। और सेकंड वाले के पास कितने हैं? 5। 5 है। तो स्टेबल कौन होगा? दूसरा वाला। सर 5 वाला वाला। सेकंड। सेकंड वाला। तो क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा? सेकंड वाले Second दूसरे वाले। वाले। फोर्थ नंबर पे। ये बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर। तो मार्कोनिकॉफ रूल यही बोलता है, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए अप्लाई होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। अगर सिमेट्री होगा तो कहीं भी लगा दोगे, लेकिन जहां भी सिमेट्री नहीं होगा वहां पे देखना पड़ेगा। देखना मार्कोनिकॉफ। पड़ेगा। बातें क्या? किसी को डाउट? किसी को भी डाउट है? सर एक बार ऊपर वाली हाँ, सर। स्लाइड दिखा दो। ये वाली स्लाइड। सर इससे भी ऊपर वाली। सर इसी में बुर्ज रिएक्शन वगैरह आते हैं, वो इसी में आते हैं ना? क्या? यस सर हो गया। जो बुर्ज रिएक्शन वगैरह आते हैं वो इसी में आते हैं? नहीं, इसमें नहीं आते वो कपलिंग रिएक्शन हो जाता है। जी सर। अब जैसे बच्चों मैं आपसे एक बात पूछूं, तो एडिशन रिएक्शन में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? सर H2। एक कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। सर यस सर। यस सर। इंटरमीडिएट तो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। इतना इजी सवाल आप नहीं बताओगे। क्लियर हो गई बातें सबको? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। अब मैं एक क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता हूँ आप लोगों से। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है,
ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन में बनाता हूँ, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन में बनाता हूँ। दीपिका आपको दिखता है? Yes, sir. और ये चौथा ऑप्शन है। अगर हमसे पूछ दिया कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए आ रहा है, जैसे कि मान लो HCl जुड़ने के लिए आ रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे फास्ट किस पे जुड़ेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ऑर्डर बता दो आप। चौथा। Fourth. तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। बताओ आप लोग, इस पे ज्यादा तेजी से जुड़ेगा? फोर। पहले पे। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा सर, होगी पहले- वही तो ज्यादा तेजी से जुड़ेगा ना। सर पहले फोर्थ जुड़ेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही तो सबसे तेजी से जुड़ेगा ना। बताओ। अब देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। यह क्या करता है? यह इसको पुश करता है और यह पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो क्या इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा तो काफी तेजी से हाइड्रोजन को ले लेगा। बोलो। यस मेरे बात, यह खींचने वाला ग्रुप है बच्चों। आपको पता है इसके पास लोन पेयर होता है, लेकिन इसका जो प्लस एम जो है उससे कम सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है इसमें? माइनस आई वाला होता है। माइनस आई वाला खींचने में ज्यादा। यह देगा नहीं, यह लेगा। तो आप बताओ, जब ले लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा तो कहाँ से इलेक्ट्रोफिल बनाएगा? Yes, sir. और यह भी देखो बच्चों, हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज लाएगा, लेकिन सबसे तेजी से कौन लाएगा? दूसरा वाला। दूसरा वाला। क्लियर है क्या आप सबको? Yes, sir. यस तो सर। आपको कई फैक्टर इसमें सोचने पड़ेंगे। क्या सोचने पड़ेंगे? कई फैक्टर इसमें फैक्टर्स। सोचने पड़ेंगे, कई चीजें देखनी पड़ेंगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक बात करते हैं दूसरी, हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब बच्चों, हाइपोहेलस एसिड क्या होता है? हाइपोहेलस एसिड क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी एक हैलोजन हो और उसी में क्या मिला हो? पानी मिला हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोहेलस एसिड। क्या बोलते हैं? हाइपोहेलस एसिड। ये बच्चों सब जाके आपको पढ़ना है, सब जाके आपको पढ़ना है। आओ देखते हैं, क्या सीन है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब होता क्या है कि इसमें हम कोई भी एक क्लोरीन डाल दे रहे हैं। X2 का क्या मतलब है? कोई भी हम एक क्लोरीन डाल दे रहे हैं, तो एक पे डेल्टा माइनस आएगा, एक पे डेल्टा प्लस आएगा। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है शिफ्ट होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यह प्लस वाले को ले लेगा अपनी तरफ। क्लियर है बात? क्लियर है। तो कुछ ऐसे बना लेगा क्या? यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव बना लेगा और यहाँ पे लोन पेयर है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बनाएगा, यहाँ पे क्लोरीन बना लेगा, इसके पास लोन पेयर है, और इस वाले पे पॉजिटिव बना लेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो एक पे नेगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये बातें सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब ये क्या करता है? लोन पेयर इसके पास चला जाता है, तो कुछ ऐसे कौन स्ट्रक्चर बना बन जाता है क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्लोरीन, कुछ ऐसे बन जाता है क्या? बताओ। वही हमारा पुराना वाला केस। और यहाँ पे माइनस घूमता रहता है। बोलो, यहाँ तक तो सबको याद है ना कैसे बनता है? Yes, sir. अब देखो बच्चों, एक तो हमारे पास क्लोरीन है, ऊपर से हमारे पास एक और चीज है, क्या? पानी। क्या है? पानी। तो बच्चों इस बार क्लोरीन न अटैक करके कौन अटैक करता है? पानी अटैक करता है। कौन अटैक करता है? पानी अटैक करेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड खुल जाएगा और कुछ ऐसे बना लेगा। ध्यान से देखना, CH2 यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पे OH
H और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है क्या बात है? आपको पता है जब कोई अपना लोन पेयर देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या मैंने पॉजिटिव चार्ज। आपको क्या Yes, मैंने sir. आपको बताया था। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, यह क्या करता है, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, ऐसे बना देता है। ध्यान से देखना, CH2 यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। कितने लोगों को बातें क्लियर हो गई है? क्लियर सर। कितने लोगों को बातें क्लियर हो गई है? अगर हाइपोहेलस एसिड आएगा तो एक साइड क्लोरीन लगेगा, दूसरे साइड कौन सा लगेगा? OH OH लगेगा। एक साइड क्लोरीन लगेगा, दूसरे साइड क्या लगेगा? OH OH लगेगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बातें। सबको क्लियर हो गया क्या बातें? यस सर। यस सर। बताओ सबको क्लियर हो गया? क्लियर यस सर। क्लियर हो गया। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हाइपोहेलस एसिड होता है H2 और H2O, इन दोनों को मिलाने पे क्या बनता है? XO क्या बनता है? ऐसे बनता है कुछ, HOX बनता है। यानी कि मान लो अगर हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन में मैंने क्या मिला दिया? H2O मिला दिया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? HOCl। क्लियर है क्या बात है? अब देखो बच्चों, HOCl में क्या होता है हमारे पास, मैं डायरेक्टली करने का मेथड बता रहा हूँ। HO के पास होता है डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, Cl के पास डेल्टा पॉजिटिव। जैसे कि मान लो हमारे पास अगर CH2 और CH2 हो तो क्या करोगे? एक पे नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव वाला क्लोरीन को ले लेगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा, CH2 यहाँ पे Cl, और जो यहाँ पे नेगेटिव है वो किसके पास आ जाएगा? इस पॉजिटिव वाले के पास आ जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा, OH CH2 और Cl। क्लियर है क्या बातें? बताओ भाई। अब ये बताओ कि आप लोग को ऑर्गेनिक अब टफ लगने लगा क्या? बोलो। नो सर, टफ नहीं है, बस आप लोग एक बार जाके पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं है ये। लेकिन ये है कि अगर आप लोग अभी भी इसको मजाक बनाओगे ना तो आप लोग ये भी वैल्यू नहीं करेगा। सर पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे आएगा ना? क्या सर ये बताओ, प्लस चार्ज तो क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है? सर क्लोरीन है। अरे भाई ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। नहीं समझे क्या? यस सर। समझ गए? समझ गए। यस सर। अब देखो, अब मान लो हमारे पास क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और इसमें मैंने क्या मिला दिया? HOX मिला दिया, यानी कि हाइपोहेलस एसिड। क्या मिला दिया? हाइपोहेलस एसिड। अब इस पे आएगा डेल्टा माइनस, इस पे आएगा डेल्टा प्लस। अब ये बताओ, मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3 तो क्लोरीन किस पे जुड़ेगा? क्लोरीन किस पे जुड़ेगा? बताओ भाई। सर सेकंड वाले पे। अरे यार आप बताओ, अगर मानो ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, या फिर आप बोलते हो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव कौन सी डिग्री कार्बोकेटाइन पे ज्यादा स्टेबल होता है? सर सेकंड पे। सेकंड पे। तो सेकंड पे जब क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर सेकंड यह पे पॉजिटिव बताओ, चार्ज आएगा। यह बताओ किस पे जुड़ना चाहेगा क्लोरीन? थर्ड। सर Cl थर्ड पे जुड़ेगा। थर्ड पे जुड़ेगा। यस अरे भाई थर्ड पे जुड़ेगा ना? यस सर। यस सर। थर्ड पे जुड़ेगा। एक बॉन्ड तोड़ा, देखो 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तोड़ के मैंने क्या जोड़ लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। Cl और सेकंड वाले पे क्या जुड़ेगा? सर OH। OH क्या आप लोग यह बताओ, क्या मैंने आपको टॉटोमेराइजेशन बताया था क्या? यस सर। क्या यह दोनों टॉटोमेराइजेशन कर सकते हैं?
या फिर भूल गए आप लोग? सर एक बार बता दो। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डबल बॉन्ड हो, अगर कोई डबल बॉन्ड हो और उसके बगल में OH हो, तो इसका जो H जो है ना, ये डबल बॉन्ड तोड़ के इस वाले बगल वाले अल्फा कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। किस पे शिफ्ट हो जाता है? अल्फा कार्बन पे शिफ्ट अल्फा हो जाता है। कार्बन। कीटो इनॉल्ट ऑप्टिमराइजेशन बताया था। या फिर अगर किसी के पास कुछ ऐसे हो, ध्यान देना, किसी के पास कुछ ऐसे हो और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। मान लेते हैं यहाँ पे CH2 हो गया और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। यह अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ प्लस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। दोनों मिलके एक माइनस बॉन्ड बना चार्ज। लेते, दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेते। क्या आपको मैंने ये सब बताया था क्या? Yes, sir. तो दीपिका आप लोग भी भूल गए क्या ये सब? ये सब GOC की बातें हैं ना? Yes, sir. यस सर। बताओ दीपिका, GOC की बातें हैं ना सब ये? यस सर। तो कैसे भूल सकते हो यार आप लोग? क्या समझ रहे हो आप लोग? ऑर्गेनिक कीजिए है, बताओ। सॉरी सर, आज जाके दोबारा रिवाइज कर ले। क्या बोल रहे हो? सॉरी सर, आज जाके दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। आज जाके दोबारा से रिवाइज करना, क्योंकि देखो अब असली टॉपिक हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है यहीं से, हर एक चीज। और आपको तभी समझ आएगा जब आप लोग ये पढ़े होगे पहले से। जब आप लोग अगर ये पहले से पढ़े होगे ना, तभी समझ आएगा, वैसे नहीं समझ नहीं आएगा। आएगा। क्लियर है? क्लियर है बातें? सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। मैं दिखा देता हूं। ओके सर, ठीक। ये बताओ सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर हो गया। अब देखो, अगर हम किसी एल्कीन पे वाटर को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? किसी एल्कीन पे वाटर को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और हम क्या कर रहे हैं? वाटर को ऐड कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, ये जो एसिड होता है ना H+, यह आता है, और आपको पता है यह वाला शिफ्ट यहाँ पे होगा, और यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव को ले लेगा। तो कुछ ऐसे बना लेगा क्या? CH2 CH3। पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बातें? Yes. यस सर। अब आपको पता है कि इसमें क्या है? इसमें हमारे पास है वाटर। क्या है इसमें? हमारे पास है वाटर, यानी कि पानी है हमारे पास। अब पानी क्या करेगा? यहाँ पे से ध्यान से देखो, HOH है, इसके पास लोन पेयर, ये आ जाएगा इसके पास, तो कुछ ऐसे बना लेगा CH2 CH3, और यहाँ पे O पॉजिटिव आ जाएगा, H और H। और सिंपल सी बात है, यह दोनों के पास ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन ले लेगा ताकि इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाए। तो कुछ ऐसे बना लेगा CH2 CH3 और यहाँ पे OH। बना लेगा। क्लियर है बातें? यस सर। सबको बातें क्लियर हो गई कैसे हो रहा है ये? Yes, sir. यस सर। कोई ऐसे बताएगा? इसका कोई बना देगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या कोई इसका बना देगा क्या? वन टू थ्री, क्या कोई इसका बना देगा आंसर? ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल ट्राई करो। कर रहे हो दीपिका? आप कर रहे हो क्या? यस सर, कर। हाँ, करो। सर एक बार ऊपर वाला दिखाना स्लाइड। आप लोग नोट नहीं कर रहे हो मुझे लग रहा है। सर आप क्लास के बाद ये स्लाइड भेज देना। क्या? ये स्लाइड्स भेज देना क्लास के बाद। हाँ स्लाइड ही भेज दूंगा।
सर ये CH3 CH2 के ऊपर OH लग जाएगा और CH3 बनेगा क्या? यस सर। देखो सिंपल सी बात है, ये H+ है तो H+ कुछ ऐसे आएगा और यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा माइनस चार्ज, और ये वाला इसको ले लेगा ऐसे। जब इसको ऐसे ले लेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, CH3 CH2 पॉजिटिव। पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। फिर आपको CH3 पता है आपके पास क्या है, H2O है, H2O। H2O इसके पास आ जाएगा, Yes. कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान दो ना, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के इस पे आ जाएगा। तो क्या जो OH है वो कौन से पोजीशन पे आ गया, सेकंड पे। सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर है क्या? आपको बस बातें याद रखनी है कि अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास H+ और OH और H2O है तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ना उसी पे OH जाएगा। आप बताओ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अगर ये बॉन्ड टूटेगा किस पे बनेगा, या फिर दूसरे पे बन सकता है या फिर तीसरे पे बन सकता है। तो किस पे ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन? सर सेकंड पे होगा। सर CH होगा वहाँ पे। सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा OH, उसी पे जुड़ेगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। सर जहाँ OH जुड़ा है ना वहाँ CH होगा, CH2 नहीं होगा। हाँ CH बना लो, इतना इतना थोड़ा सा ध्यान दो। यस सर CH। Yes, sir. ये बताओ कितने लोगों को डाउट है इसमें अभी भी? इसमें कितने लोगों को डाउट है? एक और क्वेश्चन देखे क्या? सर जो कन्वर्जन होता है वो यहीं से शुरू होता है क्या, जो मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं? क्या बोल रहे हो? सर जो कन्वर्जन होता है हाँ वो यहीं से स्टार्ट होता है? नहीं, यहाँ से मैकेनिज्म। अभी एक बार जब हम लोग ये सब पढ़ लेंगे ना उसके बाद कन्वर्जन पे भी टाइम देंगे, ठीक है? कन्वर्जन तो जैसे मानो ना कि 5-6 फॉर्मूले हैं, अगर उसको आप रट लोगे तो कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाएगा। कन्वर्जन तो रट्टा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। यस सर। जैसे होता है ना कि दूध में चाय पत्ती डालो तो हमेशा चाय ही बनता है, वैसे कुछ Yes, ऐसी sir. चीजें हैं ना कि अगर वो पड़ जाएगा ना तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही फिक्स वाला काम करेगा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है क्या बातें? यस सर। हमारे पास देखो क्या है, कुछ ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमारे पास है NOCl है। अब बताओ कोई रिएक्शन बता दे मुझे इसका। कोई भी बता देगा क्या आंसर? बोलो भाई। सर एक सेकंड ट्राई करते हैं। क्या? सर Cl ना सेकंड वाले पे लग जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, दो पार्ट में कर लो, इसको और इसको। Cl पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा और NO पे नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है क्या बातें? और आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा मोर स्टेबल होगा, यहाँ पे नेगेटिव वाला होगा, तो इसको यहाँ पे जोड़ दो और इसको यहाँ पे जोड़ दो। Yes, sir. क्लियर हो गई क्या बातें? Yes, sir. यस सर। एक बार को बच्चों इसमें थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे आता है, एक बार इसमें मिस्टेक यहाँ पे आता है। या आपको दिख तो रहा है NOCl, क्या दिख रहा है? NOCl, लेकिन होता पता है कैसे बच्चों? है कुछ ऐसे होता है, Cl NO होता है, कुछ ऐसे होता है। यह नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। क्लोरीन किससे जुड़ा होता है? नाइट्रोजन से। किससे जुड़ा होता है? एक मिनट रुको यार, इसका मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे आप रट लो, NO पे हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl पे क्या आएगा? नेगेटिव। Negative. आप लोग इसको रट लो। क्या करना है? NO पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। Positive. Cl पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे Negative. आपको पता है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। तो क्लोरीन आपको कहाँ बीच में कर देना है और इसको आपको ऐसे कर देना है। आप इसको एक्सेप्शन समझ के सर NO पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? आप इसको एक्सेप्शन समझ के रट डालो, ठीक है? ओके सर। जब कई चीज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नहीं मिल पाता है ना तो आप उसको क्या कर दो? रट ही डालो। क्लियर है क्या बातें? यस सर।
Yes, sir. आप इसको रट डालो क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसको, इस रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे पास NaCl रिएजेंट है ना, इसका नाम है टिल्डन रिएजेंट। क्या नाम है? टिल्डन रिएजेंट। क्लियर हो गई बातें? बातें सबको क्लियर है? यस सर। Yes. बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, बातें सबको क्लियर है? तो ये बताओ क्लासेस समझ आई कि नहीं आई आप लोग को? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आप लोग जाके, मैं आप लोग इसका नोट्स भेज रहा हूँ, सेम रिटन वाला भी नोट्स है मेरे पास, वो जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ वो वाला भी भेजूंगा। कम से कम एक बार जाके आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? सर क्वेश्चन भी है उसमें? हाँ, इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी हैं। जी सर। एक बार रुक जाओ आप लोग। चैट बॉक्स में सभी को अटेंडेंस लिख दो। चैट बॉक्स में समझ आया कि नहीं क्लासेस यार? Yes, sir. सर हाँ, तो आप लोग जाके कम से कम एक बार पढ़ लेना। मैं आप लोग को आपके ग्रुप में जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ वो वाला नोट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? किसी को भी डाउट होगा पूछ लेना। और ये नोट्स काफी बढ़िया है, इसमें लास्ट में वगैरह भी दिए हैं, क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, कई टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग को करना है। क्लियर है बातें? ओके सर। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताओ। यस सर। गुड नाइट। लीव कर दे। गुड नाइट। ना? ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। बाय सर। ओके, बाय बाय। Good night, sir.